वैसे तो भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है, लेकिन यूपी के संत कबीरनगर जिले में सरकारी जमीन पर सरकारी लोग ही अगर कब्जा कर देंगे तो आप क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला संत कबीरनगर जिले में आया है, जब पीडब्ल्यूडी की जमीन पर नगरपालिका ने ही कब्जा कर उस पर बिल्डिंग बना दिया। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तो जमीन पीडब्ल्यूडी की खाली आप लोग करा रहे हैं क्यों? हाँ, नगर पालिका परिक्षेत्र में जो भी जमीन होती है, चाहे पीडब्ल्यूडी को चाहे रेलवे की हो, उसका कस्टोडियन, उसकी देखरेख, उसकी सुरक्षा नगर पालिका के दायित्व में आता है। हमारे रिकॉर्ड में कोई चीजें मिली नहीं है, हम कैसे कार्रवाई? उनके द्वारा जो बिल्डिंग बनाई गई है वो मेरे द्वारा आज तक कोई एनओसी जारी नहीं किया गया है। तो चलिए साहिल की डायरी के पहले पन्ने की शुरुआत भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने वाले पहले एपिसोड से करते हैं। खबर यूपी के संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद नगर पालिका परिषद और पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी है। खबर भले ही 1 साल पुरानी हो, लेकिन जब इस पूरे मामले पर नए सिरे से 1 साल बाद पड़ताल की गई और जो तथ्य निकल कर सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। दरअसल ये पूरा मामला खलीलाबाद शहर के पुरानी सब्जी मंडी में स्थित पीडब्ल्यूडी के जमीन पर खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के द्वारा बनाए गए दुकानों से जुड़ा है, जो करीब 1 साल पहले पीडब्ल्यूडी की जमीन पर 50-60 साल पहले से काबिज लोगों को हटाने के लिए खलीलाबाद नगर पालिका परिषद की तरफ से उनको एक नोटिस दिया गया था कि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क पुख्ता की जमीन है जो आपको खाली करनी है। वही नोटिस मिलने के बाद 1/3 से ज्यादा लोगों ने पीडब्ल्यूडी के जमीन से अपना कब्जा हटा लिया और जैसे ही वर्षों से रह रहे लोगों ने अपना कब्जा जमीन से हटाया, उसके तुरंत बाद ही खलीलाबाद नगर पालिका परिषद ने बगैर पीडब्ल्यूडी से परमिशन लिए उस जमीनों पर कमर्शियल क्वार्टर बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बरसों पहले सड़क किनारे लाखों रुपए खर्च कर जो नाले का निर्माण कराया गया था, उसी नाले पर क्वार्टर बनाकर पूरी सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया और उस जमीन पर 40 से ज्यादा क्वार्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। वही जैसे ही पूरे मामले की भनक पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को लगी, जिसके बाद उन्होंने नगर पालिका परिषद को नोटिस देकर उन दुकानों को पीडब्ल्यूडी के जमीन से हटाने का आदेश दिया था। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी के द्वारा 25/4/2022 की सरकारी चिट्ठी को गौर से देख लीजिए, जिसमें पीडब्ल्यूडी के पूर्व अधिशासी अभियंता रामजीत प्रसाद ने खलीलाबाद नगर पालिका परिषद को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कड़ाई से साफ तौर पर लिखा है कि खलीलाबाद शहरी भाग में सब्जी मंडी मार्ग पर आपके द्वारा बिना इस कार्यालय को सूचित किए अनाधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि अनाधिकृत रूप से निर्मित दुकानों को तत्काल प्रभाव से तोड़ने की कार्रवाई करने का कष्ट करें और इस चिट्ठी के प्रतिलिपि को जिलाधिकारी संत कबीरनगर, उप जिलाधिकारी खलीलाबाद और अपने विभाग के अभियंता को भेजा गया है। मतलब अधिशासी अभियंता की चिट्ठी साफ तौर पर कह रही है कि खलीलाबाद नगर पालिका के द्वारा पीडब्ल्यूडी की जमीनों पर बगैर परमिशन के जो दुकानें बनाई गई हैं वो अवैध हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से गिराया जाए। अगर आपको चिट्ठी पर यकीन नहीं हो रहा है तो पूर्व अधिशासी अभियंता रामजीत प्रसाद को भी सुन लीजिए। ये नगर पालिका द्वारा जो है नगर के खलीलाबाद नगर के रोडों को जो है सुंदरीकरण आज के लिए जो है ये विभाग से एनओसी लेकर के जो भी कुछ कराया जाता है तो कराना चाहिए उनको जो है, किंतु उनके द्वारा जो बिल्डिंग बनाई गई है वो मेरे द्वारा आज तक कोई एनओसी जारी नहीं किया गया है। जिसके क्रम में जो है हमने उनको जो है इसको संज्ञान में लेते हुए उनको तत्काल प्रभाव से उस अवैध दुकानों को रोकने के लिए और प्लस जो बन गई है दुकान उनको तोड़ने के लिए मैंने उनको पत्र लिखा है, विभाग द्वारा पत्र लिखा गया है, यही कार्रवाई की गई। लेकिन जब 1 साल गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने दबी जबान ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो हमने भी सोचा कि चलिए पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर पड़ताल किया जाए कि आखिर पूर्व में दिए गए अधिशासी अभियंता के आदेश पर विभाग में क्या चल रहा है। तो हमने वर्तमान में अधिशासी अभियंता R.K. पांडे से मुलाकात की और जब इस मामले पर सवाल किया तो अधिशासी अभियंता साहब ने नई पोस्टिंग का हवाला देकर कुछ दिन का टाइम मांगा, लेकिन कई बार मिलने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और पत्रावली देखने के बाद ही कुछ बोलने की बात कही थी। लेकिन महीनों गुजरने के बाद भी जब अधिशासी अभियंता R.K. पांडे साहब से चौथी बार मुलाकात की गई और नगर पालिका के द्वारा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध निर्माण को गिराए जाने की बात की गई और उनसे जानकारी ली गई, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड कैमरे पर जो उन्होंने बोला उसने जिले के सरकारी सिस्टम पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है।
और ऑफ रिकॉर्ड कैमरे पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता आर के पांडे साहब को आप कहते हुए सुन सकते हैं कि हमारे कार्यालय में इस तरह की कोई फाइल मौजूद ही नहीं है। हमने इस तरह की फाइल को कार्यालय में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कार्यालय में कोई फाइल ही नहीं है तो हम आगे की कार्रवाई क्या करेंगे। पूरा ऑफिस खुलवा डाले आपके जाने के बाद कीजिए कि कहाँ पर ट्रैवल है, कहाँ है, कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, कुछ राइटर हुआ है, कुछ तो हमको भेज लाओ, पूरी ऑफिस में। अरे सर, आपकी ज़मीन पर उतनी बड़ी नगरपालिका ने बिल्डिंग बनवा दिया अवैध कब्जा करके। आपकी बात सब सही है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ कि ऐसा तो बहुत जगहों पर हो गया है। नहीं, हम संत कभी नगर बात करें सर, खलीलाबाद में। लेकिन हमारे रिकॉर्ड में कोई चीज़ें मिली नहीं, हम कैसे कार्रवाई करें? कागज़ ही नहीं आपके पास? हमारे पास कोई कागज नहीं। स्टोनों को बुलाए, बड़े बाबू को बुलाए, जो भी उस समय के संबंधित यहाँ पे कार्यरत हैं उनको बुलाए, फिर कोई फाइल नहीं है। मतलब पूरे संत कबीर नगर खलीलाबाद में ऐसा कुछ नहीं कि आपके ज़मीन पर कोई कब्जा किया है? नहीं, ये जैसे वो कोई आप बता रहे हैं प्रकट चला गया। हाँ, ये नगरपालिका के जो है पुरानी आरटीओ के पास जो नगरपालिका ने आपके आपकी ज़मीन पर जो कब्जा करके अवैध, उसको तो जीवित तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ अभिलेख हो। मतलब आपके कार्यालय में अभिलेख है ही नहीं है? बताइए सर, आपके पास हम बड़ी मतलब जो भी विडम्बना कही है, जो कही है, लेकिन अभिलेख नहीं मिली। आपके पास हम 1.5 महीना पहले आए थे, फिर आए। हमारी भी तो मजबूरियाँ, क्या करें बताइए, किसको मारें? तो इसका मतलब यहाँ से कागज़ गायब कर करा दिया गया। जो भी हुआ है यहाँ अभिलेख नहीं। आप तो एक चीज़ बता रहे हैं, हमको बहुत सारे अपनी विभागीय चीज़ से परेशान है, हमको जानकारी। अरे सर, पूरा लिखा पड़ी हुआ है, ये पूरी कार्रवाई सर हुई है। इसके आगे ये सब लिखा पड़ी। अरे सर, अब क्या हुआ, जब वहाँ पर 70 साल से लोग काबिज थे, जो वहाँ पे लोग थे सड़क किनारे, तो नगरपालिका ने एक नोटिस दिया कि ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, सड़क पोख्ता। अच्छा, मेरे पास तो कागज़ रखा होगा उसका। सड़क पोख्ता की जो ज़मीन ये है पीडब्ल्यूडी की, इसको खाली करा दी रास्ते के लिए, और उसके बाद वहाँ खाली करा के नगरपालिका ने आपकी ज़मीन कब्जा करके वहाँ क्वार्टर बना दिया। तो आपके पहले एसडीएम साहब थे, उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा भी था गिराने के लिए, पत्रावली भी चली थी, आपके कार्रवाई गायब हो गया। तो बड़ी पत्रावली जैसे जब तक नहीं होगी तो उसके कंटिन्यूएशन में कैसे होगी? उसके कंटिन्यूएशन में कोई चीज़ चल सकती है, नहीं हम जनरेट नहीं कर सकते, या कहीं से फिर शिकायत आए तो उस पर हम कार्रवाई कराएं। अब सवाल खड़ा होता है कि आर के पांडे साहब के पहले अधिशासी अभियंता रामजीत प्रसाद के द्वारा अवैध निर्माण गिराने का बयान और उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठी कार्यालय से कहां गायब हो गई, ये पूरे विभाग पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। इतना ही नहीं, दबी जबान लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए में दुकान का आवंटन कराने के लिए कई लोगों ने पैसा दिया है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी कार्यालय से उन्हीं का आदेश, उन्हीं के कार्यालय से गायब होना पूरे सिस्टम को कटघरे मिलाकर खड़ा कर देता है। स्पेशल डेस्क, साहिल की डायरी।